अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल में हूं आदिल अहमद, आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 की और इसका सब्जेक्ट है BCRW। तो स्टूडेंट्स, हम एग्जाम प्रिपरेशन फॉर सप्लीमेंट्री स्टूडेंट्स 2022 करवा रहे हैं। एक्चुअल में ये 2023 के अंदर ही हेल्ड होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने लगा हूं, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूं कि व्हाट इज द प्रेजेंटेशन ऑफ BCRW के BCRW की हम प्रेजेंटेशन, पेपर प्रेजेंटेशन हम किस तरह करेंगे और हर क्वेश्चन को आपने किस तरह अटेम्प्ट करना है ये भी आपको इसी वीडियो के अंदर गाइड किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, हमारे पेपर के अंदर BCRW इस पेपर के अंदर ना स्टूडेंट्स दो पोर्शन है। एक है BC मतलब बिजनेस कम्युनिकेशन और RW मींस रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स ये दो पोर्शन में से ही आपको ना क्वेश्चन आते हैं। आपको ना टोटल 5 क्वेश्चन आते हैं। आपके बाकी तमाम पेपर के अंदर 8-8 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इस पेपर के अंदर टोटल 5 क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा, क्वेश्चन नंबर 1 हर क्वेश्चन के अंदर ए और बी दो दो पार्ट होंगे, ठीक है ना। हर क्वेश्चन के अंदर जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें भी ए पार्ट बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें भी ए पार्ट बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें भी ए पार्ट बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें भी ए पार्ट बी पार्ट। लेकिन ये आपने ना तमाम क्वेश्चन को, इसका मतलब करना तमाम क्वेश्चन का है। अगर एक क्वेश्चन में से आप ए पार्ट कर लो, बी पार्ट कर लो, चाहे क्वेश्चन नंबर 2 में से चाहे ए पार्ट कर लो या बी पार्ट कर लो, क्वेश्चन नंबर 3 में से चाहे ए पार्ट कर लो, बी पार्ट कर लो। ओके स्टूडेंट्स, अब आपने ना अंडरस्टैंड करना है मेरी बातों को। आपके ना सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात आ जाती है कि आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से करने हैं। मैंने ना टोटल 12 टू 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बस बताए हैं। अगर ये तमाम क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आप कर ले तो आपकी पूरी बुक भी कंप्लीट हो जाती है। आपको ये भी टेंशन नहीं रहती कि मैंने कौन कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे अटेम्प्ट करना है, और ये भी आपको परेशानी यहाँ से रिमूव हो जाती है कि मेरे टोटल ओवरऑल चैप्टर में से कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो मुझे आएंगे लाजमी, ठीक है ना। तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो वीडियो है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो वीडियो है ये मैंने अपलोड की हुई है। वीडियो का जो लिंक है ना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो का। अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद कर लेते हो तो आपका क्वेश्चन नंबर कौन कौन सा सोल्व होता है। देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 2 होगा ना, इसके अंदर आपको ना कोई क्वेश्चन दिया होगा। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कह देता हूं, डिस्क्राइब द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड हाउ वी ओवरकम इट। तो ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन नंबर 2 के ए पार्ट के अंदर या बी पार्ट के अंदर आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपको डेफिनेशंस आती हैं इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस मैंने नहीं बताई हुई क्योंकि स्टूडेंट्स डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट BC या W में आप नहीं कह सकते, क्योंकि वो डेफिनेशंस जब आप क्वेश्चन, ये तमाम क्वेश्चन को जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अच्छी तरह प्रिपेयर कर लो ना, तो डेफिनेशंस आपकी यहां से ही क्लियर हो जाती हैं, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर से ही वो डेफिनेशंस को उठाता है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 भी जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 से ही लिंक करता है, ठीक है ना। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर जो 3 है, आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 का जो ए पार्ट और बी पार्ट है, इन दोनों में से आपको, इन दोनों पार्ट के अंदर आपको क्वेश्चन पूछता है। यानी कि फर्ज करो ए पार्ट में उसने बैरियर वाला क्वेश्चन पूछ लिया, बी पार्ट में उसने 7 सीज वाला क्वेश्चन पूछ लिया, तो आप इन दोनों में से कोई एक कर लो, 20 मार्क्स आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में ना स्टूडेंट्स आपको क्या आता है, आपको लेटर की बात करता है, या आपको से लेटर आता है ए पार्ट के अंदर, या बी पार्ट के अंदर आपको एडजस्टमेंट लेटर आता है, यानी कि कोई भी लेटर आता है, आ सकता है, और लेटर का क्वेश्चन भी आ सकता है। यानी कि मैं कहना ये चाह रहा हूं, फर्ज करो आपको क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर सेल लेटर आता है, वो कहता है यानी कि सेल लेटर लिखो कि हम अपने शैम्पू को किस तरह सेल आउट कर सकते हैं। तो आपको मैं स्टूडेंट्स एक बात बताऊं, सेल लेटर, सेल लेटर किसी भी प्रोडक्ट का हो सेल लेटर, तो स्टूडेंट्स मैंने इतनी सिंपल वर्ड में आपको वीडियो अपलोड की हुई है ना, आपको किसी बुक में से कोई सेल लेटर का मटेरियल याद करने की जरूरत नहीं है। आपको 4 से 5, 5 से 6 सेल लेटर याद करने की जरूरत नहीं है। आपको ये याद करने के लिए जरूरत नहीं है कि सेल लेटर, अगर मैंने शैम्पू को सेल करना है तो मैंने एक लेटर अलग याद करना है, अगर मैंने एरियल या किसी सर्फ वगैरह को सेल आउट करना है तो मैंने अलग सेल लेटर याद करना है। नहीं, मैंने जो ये सेल लेटर की वीडियो अपलोड की हुई है ना, सिर्फ इसी सेल लेटर की वीडियो को याद करें। आइटम फर्ज करें शैम्पू की जगह वो सर्फ की बात कर लेता, तो आप जहां जहां पे इस सेल लेटर के अंदर शैम्पू का वर्ड लिखा हुआ है वहां वहां पे सर्फ का वर्ड को यूज करें, चाहे मिसाल के तौर पर एरियल हो या सर्फ एक्सेल हो, ठीक है ना। कोई भी वर्ड वो दे दे, आपने इसको वहां वहां पे लिख देना है। लेकिन इतनी सिंपल इंग्लिश के अंदर मैंने लिखा हुआ है ना कि आप स्टूडेंट्स को थोड़ी सी एफर्ट करेंगे तो ये आराम से आप
याद कर पाएंगे। तो सेल लेटर जो है ये क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में सम टाइम वो ये करता है, सेल लेटर के अलावा ना वो सेल लेटर का क्वेश्चन दे देता है, जैसे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेल लेटर। तो ये भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर आपको बताया हुआ है कि आपने ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल लेटर करना है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। इसके बाद देखिएगा आपको एडजस्टमेंट लेटर वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है स्टूडेंट्स, आपका क्वेश्चन नंबर 4 ना एक्चुअल में ना दो चीजों के ऊपर बेस करता है। एक आपका करता है रिपोर्ट राइटिंग और दूसरा आपका करता है मार्केट टर्म्स का। अगर फर्ज करो स्टूडेंट्स आपको रिपोर्ट राइटिंग की बात कर दे, वो कहे रिपोर्ट लिखो कि ना हमारे कंपनी के एक ब्रांच है उसके अंदर फायर एक्सीडेंट हो गई है। ये आपको पास पेपर में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। या हमारी कंपनी के अंदर ना लेबर ने स्ट्राइक कर दिया है, या लेबर के कुछ डिस्ट्रीब्यूट हो गए, लेबर के झगड़े हो गए हैं, लेबर के कोई इश्यूज आ रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं, मैंने मार्केट रिपोर्ट सिर्फ 2 आपको दी हैं, सिर्फ 2 मार्केट रिपोर्ट मैंने आपको दी हैं। मैंने आपसे ये कहा था आपको कोई भी मार्केट रिपोर्ट आ जाए, सिर्फ इन 2 मार्केट रिपोर्ट्स में आपने आइडेंटिफाई करना है कि मैंने इस तरह की मार्केट रिपोर्ट आए कि मैंने फर्स्ट वन कैसे लिखनी है और वो कौन कौन सी सिचुएशन है जिसमें मैंने सेकंड वन मार्केट रिपोर्ट लिखनी है। मैंने 2 मार्केट रिपोर्ट दी हैं। आप इस वीडियो को लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है, उसके ऊपर क्लिक करें, जाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। तो इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारे साथ क्लियर हो गया। हाँ, अगर आप मार्केट टर्म्स करना चाह रहे हैं तो मैं आपको यही गाइड करूंगा एक क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर अगर आपको मार्केट टर्म्स भी आ जाती हैं फिर मार्केट रिपोर्ट भी आ जाती है, तो स्टूडेंट्स आप मार्केट रिपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि जो मैंने मार्केट रिपोर्ट आपको दी है बहुत ज्यादा इजी वर्ड में मैंने आपको दी है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा। तो अगर आप मार्केट टर्म्स भी करना चाहते हैं ना, तो स्टूडेंट्स आप क्या करें, बहुत से स्टूडेंट्स क्या कहते हैं कि सर इंपॉर्टेंट मार्केट टर्म्स बता दें, जितने भी प्रीवियस पास पेपर में मार्केट टर्म्स आई हुई हैं उन तमाम मार्केट टर्म्स को आप एक दफा देख जाएं, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 5 और लास्ट वन क्वेश्चन, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, कौन कौन सा इसके अंदर आएगा। इसके अंदर ना आपकी बुक के लास्ट 2 चैप्टर्स आते हैं जिसमें ओरल प्रेजेंटेशन और लिसनिंग वाला चैप्टर होता है, ठीक है ना। अब ओरल प्रेजेंटेशन के अंदर ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर मैंने बताया कौन कौन सा क्वेश्चन करना है, फिर इसको करने का तरीका क्या है, फिर लिसनिंग वाले चैप्टर में से ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर मैंने बताया हुआ है कि आपने इसके अंदर कौन कौन सा क्वेश्चन करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर ए और बी पार्ट के अंदर आपको ओरल प्रेजेंटेशन और लिसनिंग के मुताबिक पूछता है। तो ये स्टूडेंट्स ये आपका कंप्लीट पेपर प्रेजेंटेशन थी, इसको अटेम्प्ट कैसे करना है क्वेश्चन। अब मैं आपको ये बताने लगा हूं कि पेपर में कौन सा क्वेश्चन पहले नंबर पे करना है, कौन सा क्वेश्चन दूसरे नंबर पे करना है, आपने कैसे पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है ताकि आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन को, तमाम क्वेश्चन को अच्छे से लिखो। सबसे पहले बात याद रखिएगा, पेपर के अंदर क्वेश्चन आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आपका कम्युनिकेशन वगैरह, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, 7 सीज बैरियर वाले चैप्टर में होता है। आपने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को अटेम्प्ट करने के बाद क्वेश्चन नंबर 1 पे नहीं चले जाना, डेफिनेशंस के ऊपर। हाँ, अगर आपको डेफिनेशंस वो पक्के से आती है ना, आप कर लीजिएगा अटेम्प्ट, लेकिन आपने क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 को अटेम्प्ट करना है जिसमें सेल लेटर आपको आएगा। और मैंने जो सेल लेटर दिया होगा वो सिंपल सेल लेटर होगा, आप जल्दी जल्दी से उसको लिखिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद फिर क्वेश्चन नंबर 3 के बाद फिर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो इसमें मार्केट रिपोर्ट होती है। जो मैंने मार्केट रिपोर्ट दिया इंशाल्लाह अगर वो आ गई ना, आपने उसको भी जल्दी जल्दी से लिख देना है, ठीक है। अदरवाइज टर्म्स तो मार्केट टर्म्स तो आपको आती हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 को अटेम्प्ट करना है जिसमें ओरल प्रेजेंटेशन या लिसनिंग वाला चैप्टर होगा। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का फिर लास्ट में जाके आपने क्वेश्चन नंबर 1 को अटेम्प्ट करना है जो कि आपका डेफिनेशंस के रिलेटेड होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स इसमें जो डेफिनेशंस आती है ना, ये बहुत वो टफ किस्म की डेफिनेशंस पूछता है। आप अगर इस क्वेश्चन नंबर 1 को पहले नंबर पे अटेम्प्ट करना शुरू कर देना तो बाकी क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको भूल जाएंगे। पेपर में कभी भी वो क्वेश्चन पहले नंबर पे अटेम्प्ट नहीं करते जिस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन हो। हमेशा याद रखना, सबसे पहले पेपर में वो क्वेश्चन करते हैं जो आपको 100% आता है, दूसरे नंबर पे वो क्वेश्चन करते हैं जो 90% आपको आता है, तीसरे नंबर पे वो क्वेश्चन करते हैं जो 80% आपको आता है, चौथे नंबर पे क्वेश्चन वो करते हैं जो आपको 60 टू 70 टू 60% आपको आता है, फिर वो क्वेश्चन आपको लास्ट पे अटेम्प्ट करना चाहिए जो आपको 30 40 या 50% आपको आता है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ऐसे तरतीब आपने लिखनी है। ये आपकी पेपर प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक भी प्रोवाइड की हुई है, आप स्टूडेंट्स उन लिंक के ऊपर लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि आपका बेनिफिट हो। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।